नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस दौर की। ये बात है दरअसल जब राजेश खन्ना सुपरस्टार बन गए, द ग्रेट राजेश खन्ना, और उन्हें इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ रहा था। एक के बाद एक फिल्मों में राजेश खन्ना काम कर रहे थे, ये जानते हुए कि राजेश खन्ना ज़बरदस्त व्यस्त हैं, लेकिन उसके बाद भी इंडस्ट्री के दिग्गज फिल्म मेकर ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें आनंद फिल्म के लिए कास्ट कर लिया। अपनी आदत के मुताबिक राजेश खन्ना मना नहीं कर पाए और हाँ कह गए, लेकिन जैसे ही हाँ कह गए ऋषिकेश मुखर्जी को परेशानी हो गई, क्योंकि वो नहीं चाहते थे। पहले वो ये सोचते थे कि यार इसको ले तो लूँगा इसके कहने पर, लेकिन ये आएगा नहीं टाइम पे तो क्या होगा। राजेश खन्ना सभी जानते हैं कि बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार जिन्होंने हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक फिल्में दी है। 1971 में रिलीज़ हुई थी आनंद। ये फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी और राज कपूर साहब, इन दोनों की दोस्ती पर आधारित है। पहले राज कपूर को ही लेना चाहते थे ऋषिदा, लेकिन राजेश खन्ना दौड़ पड़े उनके घर, कहे कि दादा मैं काम करूँगा। तो ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें आनंद के लिए साइन तो कर लिया, लेकिन चाहते अंदर से थे कि राज कपूर कर ले। राज कपूर की तबीयत की वजह से वो कर नहीं पाए। धर्मेंद्र जी को भी मना कर दिया उन्होंने। अब क्या करें तो क्या करें, राजेश खन्ना को देना पड़ेगा। वो जानते थे राजेश खन्ना एक बहुत बड़े स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, वो करेंगे तो फिल्म को बढ़त मिलेगी, लेकिन उनकी स्टोरी कुछ इस तरह की थी तो वो ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि राजेश खन्ना इसमें इस तरह की एक्टिंग कर पाएंगे, क्योंकि ये टिपिकल रोमांटिक इमेज नहीं थी। अपने अनुशासन के लिए मशहूर ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू करने के लिए पूरी तरह से चाहते थे, लेकिन राजेश के पास तो स्क्रिप्ट पढ़ने का भी वक्त नहीं था, फुर्सत ही नहीं था। वो एक मशीन की तरह काम कर रहे थे और काम करने में इस तरह जुटे हुए थे कि ज़्यादा काम की वजह से वो बेचैन रहने लग गए थे राजेश खन्ना। एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने खुद बताया था कि ये बात कोई नहीं जानता कि आनंद की शूटिंग मेरे करियर के सबसे व्यस्तता से भरा हुआ जो दौर है उसमें हुई थी शूटिंग। ज़्यादा काम के दबाव में मैं पूरी तरह से परेशान हो गया था, राजेश खन्ना कहते हैं। लोगों को ये बताते बताते मेरा गला ख़राब हो चुका था कि मैं नई फिल्में साइन नहीं करना चाहता हूँ, मगर इसकी परवाह मुझको नहीं थी, लोगों को नहीं थी, क्योंकि मैं मना ही नहीं कर सकता था और लोग मुझे समझना भी नहीं चाहते थे। लोगों को तो लगता था कि राजेश खन्ना घमंडी हैं, लेकिन बात ये नहीं है। बात ये है कि राजेश खन्ना बहुत ही इमोशनल थे और सख्ती सिर्फ बाहर दिखाते थे, और इमोशनल होने की वजह से वो किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को मना नहीं कर सकते थे कि मैं ये फिल्म नहीं करूँगा, और फिल्म उठा लेते थे तो और लोड बढ़ जाता था। काका ने कहा था कि मुझ पर ज़्यादा काम लेने और लालची होने तक का भी आरोप लग गया था, लेकिन लोग नहीं जानते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा जज्बाती इंसान हूँ, यानी कि इमोशनल, और मैं मना नहीं कर सकता हूँ। कहने के लिए बड़ा एक अजीब सी बात होगी, लेकिन ये सच्चाई है कि संघर्ष कामयाबी पाने के बाद जो होता है वो उसका एक अलग पैमाना होता है, और असल में एक्टर का संघर्ष शुरू होता है जब उसको कामयाबी मिल जाती है। देखिए कितनी बड़ी बात राजेश खन्ना ने सिखाया। आनंद फिल्म के एक और एक्टर रमेश देव साहब, वो कहते हैं कि राजेश खन्ना को तो गीत के बोल भी नहीं याद रहते थे, और वो क्योंकि इस सेट से दूसरे सेट से तीसरे सेट भागते हुए काम करते थे, और जैसे ही आते थे तो अपने चेहरे को दबा के इस तरह से क्रिएट करते थे ताकि वो इमोशनल बन जाए, लेकिन काम बढ़िया करते थे और जल्दी करते थे। लेकिन जब गीत आता था तो राजेश खन्ना अपनी बोल जब भूल जाते थे तो अपनी लाइन याद दिलाने के लिए उनको उनके पीछे एक प्रॉम्प्टर को बिठाना पड़ता था। वो गाना गाता था, राजेश खन्ना उसको सुन के रिपीट करते थे और शूट होता था, और अपने होंठ हिलाते थे, जो भी लिप सिंक्रोनाइजिंग करते थे। तो ये यादगार फिल्म बन गई लेकिन उनके करियर की। देखो इस तरह से शूटिंग हुई थी, लेकिन इतना बेहतरीन काम किया था कि ऋषिकेश मुखर्जी ने भी सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था। बेस्ट एक्टिंग ऑफ राजेश खन्ना इन फिल्म आनंद।